नमस्ते बच्चों। अब तक हमने भारत के जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में जो अध्ययन किया, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व से लेकर के वर्तमान स्वरूप प्राप्त होने तक किस तरह से नदी तंत्र का यहाँ पर विकास हुआ। और वर्तमान में 3 प्रमुख नदी तंत्र देखने को मिलते हैं। पहला जो नदी तंत्र है वह सिंधु नदी घाटी का ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा जो प्रमुख नदी तंत्र है वह है गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का ड्रेनेज सिस्टम। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का नदी तथा उसकी सहायक नदियों का ड्रेनेज सिस्टम। बच्चों, जो सिंधु नदी है वह विश्व की विशालतम नदी तंत्रों में से एक मानी जाती है। इसके अंतर्गत सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, शिगार, कुर्रम, काबुल तथा गिलगिट नदियों को शामिल किया जाता है। सिंधु नदी जो है वह मानसरोवर झील के निकट, यहाँ हम मानचित्र में देख सकते हैं, ये मानसरोवर झील है। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। यहाँ एक ग्लेशियर है जिसे चेमायंगडुंग ग्लेशियर या बोखरचू हिमानी कहते हैं। यहीं से सिंधु नदी यहीं से प्रवाहित होती है। यहाँ पर चेमायंगडुंग मानसरोवर झील के निकट ग्लेशियर हैं जिसे बोखरचू हिमानी भी कहते हैं। यहाँ से सिंधु नदी निकल करके दमचोक नामक स्थान पर, यहाँ दमचोक स्थान है और यहीं से यह भारत में प्रवेश करती हैं। फिर यह हिमालय कश्मीर के जो 2 जिले हैं लेह और कारगिल में प्रवाहित होने के पश्चात पाक अधिकृत कश्मीर में चली जाती हैं। सिंधु चूँकि एक पूर्ववर्ती नदी है जो कि नंगा पर्वत जो है उसके उत्तर में बुंजी नामक जो स्थान है वहाँ लद्दाख श्रेणी को काट करके गोर्ज का निर्माण करती हैं। यह गोर्ज लगभग 5181 मीटर गहरा है। सिंधु नदी चिल्लास के निकट पाकिस्तान में, यहाँ पर चिल्लास स्थान है और यहाँ से यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह 2880 किलोमीटर लंबी है और इसका जो संग्रहण क्षेत्र है वह 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। लेकिन भारत में मात्र 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही सिंधु नदी का विस्तार पाया जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में एक जल समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत भारत सिंधु तथा उसकी सहायक जो नदियां हैं उसका मात्र 20% जल का ही उपयोग कर सकता है। अब हम देखेंगे कि सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदियां जो हैं वह कौन कौन सी हैं। सिंधु नदी के जो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, इन नदियों में पंजाब की 5 नदियां सतलज, व्यास, यहाँ हम देख सकते हैं मानचित्र में, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये 5 नदियों को पंजाब के नाम से जाना जाता है। पंचनद ये प्रमुख नदियां हैं। इसी के आधार पर पंजाब का नाम भी पंजाब पड़ा है। पंच नदियों का आब, यानी 5 नदियों के आब के किनारे, आब में स्थित ये 5 नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा से मिठनकोट के पास मिलती है। मिठनकोट जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और जास्कर, सोहन, शिगार आदि बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में श्योक, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल, गिलगित, यहाँ पर हम देख सकते हैं बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं, यहाँ बाईं ओर से जो मिलने वाली नदियां हैं वह कुर्रम, तोची, गोमल, गिलगित आदि प्रमुख नदियां, दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। काबुल और उसकी जो सहायक नदियां हैं वह सिंधु में अटक के पास मिलती हैं। सिंधु नदी दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए कराची के पूर्व में अरब सागर की खाड़ी में, यहाँ पर अरब सागर की जो खाड़ी है यहाँ पर इस सागर में यह गिर जाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है, पहली है झेलम नदी। झेलम नदी जो है वह पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। पुनः आगे बढ़कर वुलर झील जो है वह इसी नदी के किनारे है। आगे बढ़कर के यह भी भारत पाक की सीमा के लगभग समानांतर बहती हुई अनंतनाग में बारामूला तक जो झेलम नदी है वह नौकागम्य है। झेलम पाकिस्तान में जंग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती है, अतः यह चिनाब की भी सहायक नदी है। यहाँ हम देख सकते हैं मानचित्र में झेलम है वह चिनाब नदी में मिल रही है। दूसरी जो प्रमुख नदी है वह है चिनाब नदी।
यह सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु नदी की, जो कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। यह नदी बड़ा लाचा ला दर्रा के दोनों ओर से चंद्र और भागा जो दो नदियां हैं उनसे मिलकर के बनती है। यहाँ हम देख सकते हैं चिनाब जो है वो दो प्रमुख नदियां हैं, चंद्र और भागा। इन दोनों नदियों के मिलने से चंद्रभागा अर्थात चिनाब नदी की उत्पत्ति होती है। तीसरी जो प्रमुख नदी है वह रावी नदी है। रावी जो है उसका उद्गम है रोहतांग दर्रे के समीप है और इसी के निकट व्यास कुंड से व्यास नदी भी निकल रही है। यहाँ पर ये रावी नदी है और ये व्यास नदी है। इसकी घाटी को कुल्लू घाटी कहते हैं। मतलब रावी नदी की जो घाटी है उसको कुल्लू घाटी कहते हैं। व्यास सतलज की सहायक नदी है एवं कपूरथला के निकट हरि के नामक स्थान पर सतलज नदी से मिलती हैं। यहाँ जो व्यास जो नदी है जो कि रावी के निकट ही है वह हरि नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। जो सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है वह है सतलज नदी, जो कि मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है। यहाँ मानचित्र में हम देख सकते हैं जहाँ मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकल रही थी वहीं पर सतलज नदी भी उसके निकट से ही निकल रही है। सतलज नदी जो है वह पूर्ववर्ती नदी है सिंधु की तरह ही, एंटीसीडेंट रिवर, जो कि हिमालय को काटकर और शिपकीला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। स्पीति नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। प्रसिद्ध जो भाखड़ा नांगल बांध है वह सतलज नदी पर ही बनाया गया है और व्यास नदी जो है वह हरि के निकट सतलज नदी से मिल जाती है। ये तो हुआ सिंधु नदी तंत्र का, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का तंत्र। अब दूसरा जो प्रमुख तंत्र है वह है गंगा नदी का तंत्र, द गंगा सिस्टम। गंगा नदी जो है वह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से भी जानी जाती है। गंगा नदी जो है वह दो शीर्ष धाराएं अलकनंदा तथा भागीरथी, ये रही भागीरथी और यहाँ पर है अलकनंदा। इन दोनों नदियों के संगम से अर्थात देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के मिलने से होता है। अलकनंदा जो नदी है उसका उद्गम जो है वह अलकापुरी स्थित संतोपत हिमानी है। यहाँ पर संतोपत हिमानी है। जो प्रसिद्ध तीर्थ है बद्रीनाथ तीर्थ व अलकनंदा नदी के तट पर ही अवस्थित है। अलकनंदा की दो धाराएं धौली गंगा तथा विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग के निकट मिलती हैं। धौली गंगा और विष्णु गंगा यहाँ विष्णु प्रयाग नामक जो तीर्थ हैं वहाँ पर मिलती हैं। इसी तरह से कर्णप्रयाग नामक स्थान पर पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती हैं। ये पिंडार नदी है जो कि यहाँ कर्णप्रयाग के निकट अलकनंदा नदी में मिल रही हैं। जबकि मंदाकिनी नदी है वह रुद्रप्रयाग के निकट अलकनंदा के दाहिने तट पर मिलती हैं। यहाँ मंदाकिनी नदी ये रही जो कि रुद्रप्रयाग के निकट, यहीं पर इसी मंदाकिनी नदी के किनारे नदी के तट पर ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ स्थित है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होती हुई नदी आगे हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अर्थात गंगा हरिद्वार के निकट जो पहाड़ हैं वहाँ से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। इसके दाहिनी ओर से यमुना प्रयाग अर्थात इलाहाबाद के निकट से मिलती हैं और दक्षिण पठार से आकर के जो मिलने वाली नदियां हैं जो सीधे गंगा में मिलती हैं उनमें टोस और सोन प्रमुख नदियां हैं जो कि दक्षिण के पठार से आकर के मिलती हैं। और ये जो टोंस एवं सोन नदियां हैं वह इलाहाबाद के बाद एवं पटना से पहले गंगा में मिल जाती हैं। गंगा के बाएं तट की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वह पश्चिम से पूर्व जो है इनका क्रम वह है रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। यहाँ हम गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियों से मिलकर जो तंत्र बना हुआ है उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ नदियाँ आकर के मिल रही है। मुख्य तथ्य इसमें है कि एक टोंस नदी जो है वह हिमालय क्षेत्र से आकर के गंगा नदी में मिल रही है। यहाँ हम देख रहे हैं जो सबसे बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर मिल रही है गंगा नदी से पश्चिम की तरफ,
जो कि हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होकर के आ रही है। और दूसरी नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली टोंस नदी है, जो कि यहाँ पर लगभग प्रयाग के पश्चात अर्थात इलाहाबाद के बाद वाराणसी के पूर्व गंगा नदी में मिल रही हैं। इस तरह से गंगा नदी की अगर लंबाई देखी जाए, गंगा नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरफ हम यहाँ देख सकते हैं, पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरफ इन नदियों का क्रम किस तरह से है। जैसे कि रामगंगा, वरुणा, घाघरा, ये पहले ही हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। गंगा नदी की जो सबसे ज़्यादा लंबाई है वह है उत्तर प्रदेश में। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो भागीरथी और जो हुगली नामक जो नदियां हैं उनमें बट जाती हैं। जो वितरिकाएँ हैं यहाँ पर भागीरथी और हुगली, हुगली यहाँ पर है, ये रही हुगली और भागीरथी। मुख्य नदी से निकलने वाली एक ऐसी नदी है हुगली जो कि पुनः नहीं मिलती है जैसे कि हुगली, यानी कि वितरिका किस तरह की नदी है, हुगली एक वितरिका नदी है जो कि मुख्य नदी से निकलती है तथा ऐसी छोटी नदी है कि वह पुनः उसमें नहीं मिलती है। आगे छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पर दामोदर नदी हुगली में आकर के मिलती है। मुख्य नदी जो है वह भागीरथी पश्चिमी बंगाल के फरक्का नामक जो स्थान है वहाँ पर बांग्लादेश में चली जाती है, जहाँ से वह पहले पद्मा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर यह पद्मा के नाम से जानी जाती है पश्चिम बांग्लादेश में। पुनः यहाँ पर जो पद्मा के नाम से जो गंगा नदी है वह कई धाराओं में बट करके दक्षिणी डेल्टाई क्षेत्र में दक्षिण की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती हैं। पाबना से पूर्व गोलुंडो के पास ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जिसे कि जमुना के नाम से जाना जाता है, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि बांग्लादेश में जिसे जमुना के नाम से जाना जाता है, वह पद्मा से मिलती है। यहाँ पर पद्मा से मिल रही है ब्रह्मपुत्र नदी, पद्मा नदी। संयुक्त धारा पद्मा के नाम से पुनः आगे बढ़ती है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने के बाद भी इसका नाम पद्मा ही रहता है और यह आगे की तरफ बढ़ती है। और चांदपुर के निकट मेघना नदी इसमें आकर के यहाँ से मेघना नदी आ रही है और पद्मा नदी में मिल रही है। और उसके पश्चात इसका नाम हो जाता है, मेघना नदी के मिलने के पश्चात इसका नाम मेघना हो जाता है और यह अनेक पुनः जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उसमें बट जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, अर्थात गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के विश्व का जो मेघना के नाम से समुद्र में गिरती है और यहीं पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। और इसका विस्तार जो है वह हुगली और मेघना नदियों के बीच में है। यहाँ हुगली नदी और यहाँ पर मेघना नदी, इसके बीच में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विस्तृत है। और इसी डेल्टा के समुद्री भाग जो हैं वह घने वनों से ढके हुए हैं, जिसमें सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसको सुंदरवन भी के नाम से भी। बच्चों, जो हुगली नदी है उसको विश्व की विश्वासघाती नदी, सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। इसी तट पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है, जिसे कि पूर्व का लंदन भी कहा जाता है। अब जो गंगा में मिलने वाली जो मुख्य सहायक दूसरी जो नदी है वह है यमुना नदी। यमुना नदी जो है वह गंगा नदी तंत्र की सर्वाधिक लंबी नदी है और बंदरपुच जो श्रेणी है वहाँ पर यमुनोत्री हिमानी है और यहीं से यमुनोत्री हिमानी से ही यमुना नदी निकलती हैं। इसमें इसकी जो सहायक नदियाँ हैं जैसे चंबल, सेंध, बेतवा, केन आदि जो है वह यमुना के दाहिने तट से आकर के मिलती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे यमुना नदी है उसके दाहिने तट पर चंबल नदी, सिंध बेतवा कैन, सिंध नदी, बेतवा नदी और यहाँ पर है कैन नदी। यह इसके दाहिने तट से आकर के मिलती हैं। और बाएं तट पर मिलने वाली जो नदियाँ हैं उसमें टॉन्स, हिंडन, करेन और सेंगर, रिहंद आदि प्रमुख नदियां हैं। अन्य जो नदी तंत्र है यमुना के अलावा वह है सोन नदी, जो कि अमरकंटक, यमुना की जो सहायक नदियां हैं, सोन नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा के उद्गम स्थल के निकट निकल करके उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हुई
पटना के निकट समीप गंगा में मिल जाती हैं। इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाने के कारण इसे स्वर्ण नदी के नाम से भी, सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। इस तरह से यह हुआ गंगा नदी और उसका अपवाह तंत्र। आगे हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों से निर्मित अपवाह तंत्र के बारे में। धन्यवाद।